नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार बाबा। पत्रकार जी, आज किसका केस है? मिनिस्टर चरणदास ने 2 आदमियों का खून कर दिया है ना, उसी का केस चल रहा है। अच्छा। और सरकार की तरफ से भारती देवी लड़ने वाली है। वाह, क्या बात है, फिर तो आज बड़ा मजा आएगा। और मंत्री चरणदास के गिरफ्तार होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। हाँ। अरे कुछ ऐसे ही गंदे मंत्रियों की वजह से बेचारे अच्छे मंत्री भी बदनाम हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बाबा, ये गंदे मंत्री कौन है? योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर, सिकुड़ कर, सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटोरे में खड़े हैं। बेचारे। मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई तहकीकात। और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक कि लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं। यह नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि 2 खून हुए हैं। अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों की बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका ये अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा, आपका क्या ख्याल है, इतने दिनों के बाद वो लाशें वहाँ सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना, कुत्ता कौन है? हाँ। तू। योर ऑनर, यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो कैसेट यहाँ दिखाने की इजाजत दी। I strongly object, Your Honor। ये वसीयत का नहीं, खून का मुकदमा है। अदालत में इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ये हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में
ये वीडियो कैसेट दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है? मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से ही यह पता था कि खून होने वाले हैं, इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, एक चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है, ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर, इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है। ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं, मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी यह जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी, पर मुझा भागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा, बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोटकर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा। पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर बड़ी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैशी दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेकार, बेमानी और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई तो इस न्याय की पुजारन ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं। मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्या कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था।
और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटोरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं, तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं, और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सकें तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम मत कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। That's all, Your Honor. वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है। अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। डैडी, हाँ? मुझे देखकर ताजुब हो रहा है। मैं वही भारती हूँ डैडी, जिसने एक दिन ये घर छोड़ते हुए कसम खाई थी कि बेटी बाप के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अच्छा किया बेटे जो तुम आ गई। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटी। लेकिन आज एक बेटी अपने बाप के घर नहीं आई है, एक वकील इंसाफ लेने के लिए जज के घर आई है। फिक्र मत करो बेटे, इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है डैडी? क्या मैं आपके उसूलों को नहीं जानती? आपके लिए तो इंसाफ बाजार में नीलाम होने वाली चीज है, और ये कीमती चीज आप सिर्फ उसी को बेचते हैं जो सबसे ऊंची बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा कीमत दे। इसीलिए आज मैं अपनी सारी कमाई लेकर इंसाफ खरीदने आई हूं, आपको रिश्वत देने आई हूं। ये लीजिए डैडी, आज तक आपने जो रिश्वत ली है वो सच को झूठ कहने के लिए ली है, मगर आज मैं जो रिश्वत दे रही हूं वो निर्दोष को निर्दोष, खूनी को खूनी ठहराने के लिए दे रही हूं, सच को सच कहने के लिए दे रही हूं। हाँ। मैं जिंदगी भर रिश्वत लेता रहा हूं, अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेचता रहा हूं। इसी रिश्वत की वजह से तेरी मां घुट घुट के मर गई। इसी रिश्वत की वजह से तू मुझे छोड़कर चली गई, और आज इस धन की लालच में मैं इतना गिर गया हूं कि मेरी अपनी बेटी मुझे रिश्वत देने आई है। लेकिन विश्वास रखो बेटे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, और वही फैसला होगा जो सच्चाई के हक में है। इसे लेती जाओ, लो। थैंक यू डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, कल फैसला होने तक इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम इसे यहाँ छोड़कर जा रही हो तो इसके साथ एक जहर की पुड़िया भी छोड़ती जाओ। डैडी, उस बाप का जहर खा के मर जाना ही अच्छा है जिसकी अपनी बेटी उस पर विश्वास न करती हो। डैडी।
जज साहब, हमारे दोस्त चरणदास जी को तो चीफ मिनिस्टर ने मंत्रिमंडल से पहले ही निकाल दिया है। ऊपर से अगर अदालत में यह साबित हो गया कि चरणदास जी अपराधी हैं, हमारी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी साहब। अब इन हालात में अगर आप अपनी बेटी की खातिर अचानक हरिश्चंद्र सत्यवादी बन जाएंगे और उनके खिलाफ गलत फैसला सुनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। बेटी की खातिर नहीं, हाँ। सच्चाई की खातिर। आज तक मैंने जो गुनाह किए हैं उनके प्रायश्चित की खातिर। अब वही होगा जो मेरी अंतरात्मा कहेगी। ससुर जी, इस दुनिया में तो वही होता आ रहा है जो हम जैसे लोग चाहते हैं, और हमें अपने काम कराने के तमाम रास्ते मालूम हैं। और आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सुना तो जरूर होगा कि मार के आगे भूत भी भागता है। ऐसे की मार खा खा के मेरी खाल इतनी मोटी और बेशर्म हो गई है चिरौंजी लाल कि अब किसी मार का असर नहीं होगा। मैं अब वही फैसला दूंगा जो सही है, और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। महाशय, फैसला तो आप तब सुनाएंगे जब आप अदालत तक पहुंचेंगे। कल आपकी जगह आपका इस्तीफा जाएगा। मैं इस्तीफे पे दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ससुर जी, आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती जा रही है। आपसे किसने कहा कि दस्तखत आप करेंगे? दस्तखत आप नहीं करेंगे। हमारे पास इतने जो जाली दस्तखत करने वाले बैठे हैं, वो किस दिन काम आएंगे? पहलवान, हमारे ससुर जी हैं, जरा इनको अंदर ले जाओ और मिठाई खिलाओ। जस्टिस एसडी माथुर का इस्तीफा। भूतपूर्व मंत्री श्री चरणदास के खिलाफ अदालत में जो मुकदमा चल रहा था, उसका फैसला आज जस्टिस एसडी माथुर सुनाने वाले थे, मगर उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह उनकी बीमारी बताई गई है। बीमारी? कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफे का असली कारण उनकी बीमारी नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव है। अब नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद ये मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और वही इस बात का फैसला करेंगे कि श्री चरणदास अपराधी है या नहीं। हमें सही इंसाफ चाहिए। हमें सही इंसाफ चाहिए। अत्याचारी चरणदास, अत्याचारी चरणदास। सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। मुबारक हो चरणदास जी, मुबारक हो। आइए आइए, लाइए हार लाइए। ये लीजिए मंत्री जी। हाँ ये आपके न्याय के लिए।
ये खून किसने किए हैं?